हाय गाइस, मिस्टर इंडियन सर चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और ये हमारे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स सीरीज का ना थर्ड वीडियो है। इस सीरीज में गाइस हम मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको स्कूल में बताई तो जाती है पर ढंग से समझाई नहीं जाती है। और उनमें से ही एक नया टॉपिक आज हमारे सामने है कि वाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये आप देख रहे हैं निशान जो एक्सक्लेमेशन साइन की तरह है, बिल्कुल इसी को फैक्टोरियल्स कहते हैं। ओके, सो ये बात पूछ रहे हैं कि भाई 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 क्यों होता है। तो जिनको फैक्टोरियल नहीं पता है उनको मैं पहले बता दूं कि फैक्टोरियल्स क्या होता है। गाइस, अगर किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल का साइन लग जाए, जैसे 3 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ये होता है 3 फैक्टोरियल का मतलब। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, आई होप सो गाइस फैक्टोरियल वाली बात समझ में आ गई होगी बहुत सारे लोगों को। तो ऐसे एक काम करते हैं, हम 2 फैक्टोरियल को भी देख लेते हैं। तो 2 फैक्टोरियल क्या होगा गाइस, 1 इंटू 2। 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1। ओके, सो 1 2 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब एक काम करते हैं 5 फैक्टोरियल भी ले लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। सो ये तो गाइस फैक्टोरियल का मीनिंग है। इसका आंसर निकाल लेते हैं पहले। तो इसका आंसर तो 1 ही आने वाला है। इधर 1 2 जा 2, इधर 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 3 जा 6, 4 जा 24, और यहाँ पे 2 3 जा 6, 4 जा 24, 5 जा 120। ओके गाइस, तो आप लोग देख रहे हो ये एक पैटर्न में जा रहा है। जैसे जैसे फैक्टोरियल बढ़ रहे हैं ना गाइस, नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है अगले वाले में। 1 फैक्टोरियल था तो खाली 1 था आंसर। जैसे 2 फैक्टोरियल किया हमने, नेक्स्ट नंबर 2 था, तो इसके लिए हमने 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन बढ़ा दिया। और ऐसे ही पूरे सीरीज में जब आप इसको ऐसे देखोगे, तो जैसे जैसे आपका नंबर्स बढ़ रहा है, आप फैक्टोरियल्स के पहले उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है। ओके, अब जरा सा गाइस ना इस पैटर्न को एक बार रिवर्स महसूस करने की कोशिश करते हैं कि जब ये पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो गाइस देखो 5 फैक्टोरियल से जब 4 फैक्टोरियल हुआ, ओके 5 फैक्टोरियल से जब 4 फैक्टोरियल होगा, तो जो 5 फैक्टोरियल का आंसर था उसमें हम 5 का डिवीजन कर देंगे। तो अगर मैंने 120 में 5 का डिवीजन किया तो 24 आ जाएगा आंसर। फिर एक फैक्टोरियल कम किया, 4 से 3 किया, तो जो लास्ट आंसर था 4 फैक्टोरियल का, उसमें मैं 4 से डिवीजन कर दूंगा, और 6 4 जा 24, यानी 6 आएगा आंसर यहाँ पे, है ना। 4 1 जा 4 6 जा। अब गाइस 3 फैक्टोरियल से मैं एक फैक्टोरियल और कम कर दे रहा हूं। ओके, 3 फैक्टोरियल से जब मैं 2 फैक्टोरियल करूंगा, तो जो 3 फैक्टोरियल का आंसर है ना, उसमें मुझको 3 से डिवीजन करना होगा, और आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 2 है। ओके, वैसे यहाँ पे देखो 5 1 जा 24 आया था, फिर 24 से ये सीरीज होते हुए गई। अब गाइस देखो 2 फैक्टोरियल का आंसर आपका 2 आ गया है। ओके, अब एक फैक्टोरियल मैं और कम करता हूं। तो जैसे ही मैं एक फैक्टोरियल और कम करूंगा ना गाइस, जो लास्ट वाले फैक्टोरियल का आंसर था उसमें मुझको उसका एक डिवीजन देना पड़ेगा, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 2 1 जा और 2 1 जा, यानी आपका आंसर आ गया 1। अब गाइस यहाँ पे 1 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास 1 आ गया है। अब मुझको एक फैक्टोरियल और कम करना है, राइट। तो यहां से मेरा हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ओके, और 0 फैक्टोरियल क्या हो गया, अभी मैंने फैक्टोरियल यहां से यहां कम किया, तो जाहिर सी बात है जो लास्ट आंसर था उसमें लास्ट वाले ही फैक्टोरियल के नंबर का डिवीजन होगा, यानी 1 का डिवीजन 1 से होगा, तो देखो फिर से आंसर 1 आ जाएगा। और इसी चीज को हम ढूंढ रहे थे कि भाई आखिर 0 फैक्टोरियल का आंसर क्यों होता है। तो गाइस जब आप रिवर्स में ऑर्डर में एक्सटेंड कर रहे रहोगे ना, तब ये बात आपको समझना मुश्किल होगी, बट जैसे ही आप इसको रिवर्स ऑर्डर में महसूस करोगे तो आपको इस बात का आंसर अच्छे से मिल जाएगा। जैसे जैसे फैक्टोरियल बढ़ता चला गया, हमने लास्ट वाले आंसर के रेस्पेक्ट में उसका मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया। 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24, 5 का 120। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल में मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब गाइस जरा सा इसको रिवर्स ऑर्डर में जब हमको देखना था, तो 5 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल होगा, तो हम 5 फैक्टोरियल वाले जो मेन आंसर था उसमें 5 का डिवीजन कर देंगे 24। एक फैक्टोरियल और कम किया, 4 से डिवाइड करेंगे। एक फैक्टोरियल और कम करेंगे, लास्ट वाले आंसर में 3 से डिवाइड करेंगे। एक फैक्टोरियल यहां से कम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा। अब यहां से मैं एक फैक्टोरियल और कम कर रहा हूं गाइस, 1 फैक्टोरियल से 0 फैक्टोरियल कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो मेरा लास्ट वाला आंसर था 1, उसमें मेरे को इसी वाले फैक्टोरियल का आंसर से डिवीजन देना है 1 से, और आ जाएगा आपका आंसर फिर से
1। और गाइज यहाँ से आपका 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है। सो गाइज ऐसे कुछ शानदार कॉन्सेप्ट्स और के मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको आगे भी शेयर करें, क्योंकि ये सब टॉप क्लास इंफॉर्मेशन है जो इतना आसानी से स्कूल्स में बताई नहीं जाती और ये सब ब्यूटीफुल चीजें मिस हो जाती हैं बच्चों से। ठीक है, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।